ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अभी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड पूरी थ्योरी हमने देख ली थी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इसको पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने तुमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि कैसे हम लोग को एक फिगर को शुरू करना होता है। ठीक है, तो इसके जो मैंने थ्योरी वाली क्लास भी इसमें डिस्कस करी, उसमें तुमको ये बताया कि तुमको सबसे पहले कंडीशंस को चेक करना होता है। ठीक, उस कंडीशंस में ये चेक करना है कि जो मेरा स्टार्टिंग फिगर है वो एचपी में बन रहा है या फिर वो बीपी में बन रहा है। और स्टार्टिंग फिगर हम लोग किससे जज कर रहे हैं, उसकी एजेस से जज कर रहे हैं। ठीक है, किससे जज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि ये अगर एक सिलेंडर था, ठीक है, तो सिलेंडर का जो बेस है, ठीक है, उसका बेस किस पोजीशन पे लाई करेगा, एचपी पे लाई करेगा या बीपी पे लाई करेगा। ठीक है, और उसमें कंडीशन तुमको क्या दी जाएगी कि साइड ऑफ द बेस। ठीक है, साइड ऑफ द बेस रिलेटेड क्वेश्चन देगा या तो तुम्हें किससे रिलेटेड देगा, अ कॉर्नर। ठीक है, ऐसा करके लिखा होगा कि अ कॉर्नर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज लाइंग इन दी एचपी और बीपी। ठीक है, या तो फिर क्या देगा कि साइड ऑफ बेस ऑफ दैट 3D स्ट्रक्चर इज लाइंग इन दी एचपी और इन द बीपी। ठीक है, हमेशा एक कंडीशन किससे रिलेटेड होगी, हमेशा इसके बेस से रिलेटेड होगी। ठीक है, जो भी मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट जो मुझे दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल में दिखाई हुई है, ये वाली कंडीशन को अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि साइड ऑफ द बेस इन एचपी। ठीक है, तो मुझे अपने फिगर को शुरू कहां से करना है, देखो साइड ऑफ बेस की बात कर रहा है। ठीक, और इसने मुझे दे क्या रखा है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि इसने मुझे क्या दे रखा है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म दे रखा है। ठीक, हेक्सागोनल प्रिज्म दे रखा है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म कैसा होगा मेरा, अगर इसका मैं 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं, कैसा होगा ये, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक अपर सरफेस भी हेक्सागोनल होगी, लोअर सरफेस भी हेक्सागोनल होगी, और ये सारे पॉइंट्स आपस में टच कर रहे होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये इसका टॉप सरफेस है, ये इसका बॉटम सरफेस है, और ये इसकी वर्टिकल एज है। ठीक है, जितना मैंने तुमको अभी प्रीवियस वीडियोस में बताया। ठीक है, तो तुमको कंडीशन देखो इसने क्या दे रखी थी कि जो साइड है, साइड ऑफ बेस इन एचपी। ठीक, और मुझे हमेशा कंडीशन किस साइड में रखनी थी, हमेशा एक राइट साइड में रखनी थी। तो ठीक है, मैंने इस कंडीशन को राइट साइड में प्लेस कर दिया। ठीक है, और उसको कहाँ बनाया, इसने बोला एचपी में। ठीक है, तो मुझे पता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में एचपी मेरा नीचे लाई करता है और वीबी मेरा ऊपर लाई करता है, और मुझे कंडीशन किस साइड रखनी है, राइट साइड में रखनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, स्टार्टिंग फिगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फिगर में क्या बनाना था, हेक्सागोन बनाना था। इस तरह से बनाना था कि उसका साइड ऑफ बेस है जो कि एचपी पे लाई करे। ठीक है, कैसे बनाना है ये मैं पिछले वीडियो में तो बता चुका हूँ कि अगर मुझे साइड को इस तरफ रखना है तो मुझे हेक्सागोन को कैसे प्लॉट करना है। कैसे बताया था कि एक सर्किल खींच लेंगे, सॉरी कहाँ पहुंच गया मैं, उड़ गया। ठीक है, मैं तुमको क्या बता रहा था कि इसको कैसे प्लॉट करना है, कि अरे उड़ गया भाई। ठीक है, कि अगर मुझे ऐसा हेक्सागोन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक सर्किल बना लूंगा। ठीक है, उसका एक वर्टिकल डायमीटर ले लूंगा, एक कट मारूंगा रेडियस का, इतना आधा लेके। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए, फिर इसको सेंटर मानते हुए इधर एक कट मारूंगा, ऐसे इसको सेंटर मानते हुए रेडियस लेके एक इधर से कट मारूंगा, एक इधर से कट मारूंगा। ठीक, फिर इन सारी एजेस को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मुझे एक हेक्सागोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं ऐसे हेक्सागोन प्लॉट कर लूंगा। ठीक है, तो मान लो मेरा हेक्सागोन बन जा रहा है। ठीक है, मेरा हेक्सागोन यहाँ पे मैंने बना लिया। ठीक है, कंडीशन को मैंने राइट साइड में प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद मैं सारे प्रोजेक्शंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, फिर इसका मैं क्या बनाऊंगा, एक टॉप व्यू बना लूंगा जो भी मुझे एक्सेस दी होगी। उसके बाद देखो स्टेप क्या होता है, सबसे पहले देखो मैंने तुमको एक केस बताया था। ठीक है, कैसे बताऊं मैं तुमको, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लूँ कि मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं। इसमें बता रहा था ना, सब बंद हो गया। ठीक है, ये कॉपी तुमको दिख रही है क्या, अभी दिख रही है।
उल्टी दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। क्या बताने वाला था तुमको? ठीक है, हाँ ये बताने वाला था। ठीक है, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक पेन है और ये जो नीचे वाली सरफेस है ये मेरी HP है, ये मेरी VP है। ठीक है, अगर मैंने तुमको एक लाइन जब पढ़ाई थी तुमको बोला कि अगर मेरी एक लाइन HP से इंक्लाइंड है, ठीक है, और VP के पैरेलल है, HP से इंक्लाइंड है और VP के पैरेलल है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे रख रहा था, मैं अपनी जो पेंसिल थी इसको इस तरीके से रख रहा था। ठीक है, देखो ये मेरा VP था, VP के क्या है, ये लाइन क्या है, VP के पैरेलल है और HP के इंक्लाइंड है। ठीक है, इसका मतलब जब भी मैं इंक्लाइन टू HP की बात करूंगा, ठीक है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पे मैंने इस फिगर में जो थीटा डिनोट किया है, इस थीटा का मतलब क्या है, इस थीटा का मतलब क्या है, इंक्लाइन टू HP। ठीक है, इंक्लाइन टू HP होगा तो वो XY प्लेन के ऊपर बनेगा, जितना भी एंगल मुझे इंक्लिनेशन का दिया गया है वो उतना ऊपर प्लॉट करेंगे। और अगर इंक्लाइन टू VP दिया गया है, ठीक है, तो वो हम लोग नीचे ड्रॉ करते थे। ठीक है, ये कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया, कैसे बताया कि ये मेरे पास जो सरफेस थी, ये मेरा HP था, ये मेरा VP था। ठीक है, मैंने तुमको एक कंडीशन क्या दी कि एक लाइन है जिसकी पोजीशन क्या है, जो इस तरह से रखी हुई है, इसका मतलब वो VP के पैरेलल है और HP से इंक्लाइंड है। ठीक है, HP से इंक्लाइंड है तो देखो जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा, ठीक है, फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो वो इंक्लाइंड बनेगा, और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, तो वही मैंने फर्स्ट वाले केस में बना रखा है। दूसरे वाले केस में क्या बोला है कि पैरेलल टू VP है लेकिन इंक्लाइन टू पैरेलल टू HP है और इंक्लाइन टू VP है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और जब मैं इसको प्रोजेक्टिंग प्लेन पे लेके जाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा एंगल बन जाएगा, ये मेरा फाई वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाई वाला एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इंक्लाइन टू VP। तो मेरा देखो वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मैं ये फिगर बनाऊंगा, यहां से इसका फिगर नंबर 2 बनाऊंगा, 2 के बाद मैं ये थर्ड ऑप्शन पे जाऊंगा, थर्ड के बाद जब मेरा इंक्लाइन टू HP सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं इंक्लाइन टू VP पे जाऊंगा, अगर मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, ठीक है, अगर मेरे पास फर्स्ट बनाना है, सेकंड बनाना है और थर्ड बनाना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिंगल एंगल प्रोजेक्शन का केस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मुझे केस दिया गया वो दिया गया सिंगल एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, और एक केस क्या होगा जिसमें मुझे क्या दिया होगा, जो मेरी सरफेस है ना वो HP से भी इंक्लाइंड होगी और साथ ही साथ VP से भी इंक्लाइंड होगी। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 2 3 + 4 ये चारों स्टेप करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास एक केस है जिसमें मेरे पास डबल एंगल प्रोजेक्शन मुझे दिया गया है उस केस में। ठीक है, तो देखो सिंगल एंगल प्रोजेक्शन सबसे पहले हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सिंगल एंगल प्रोजेक्शन। इसके हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे डबल एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो इससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हारा मिड सेम 2 में रिक्वायर्ड है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग फिर से एक बार पूरा समराइज कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे एक कंडीशन दी गई है तो सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना प्राइमरी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फिगर बना लेते हैं। ठीक, स्टार्टिंग फिगर बनाने का मतलब क्या है, साइड ऑफ बेस इन दी HP। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक साइड ऑफ द बेस इन दी HP ले लिया। ठीक है, साइड ऑफ द बेस इन दी HP ले लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया, उसके बाद उसकी वर्टिकल प्रोफाइल बना ली। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कितना इंक्लिनेशन दिया है HP से वो इसमें प्लॉट कर दूंगा, और अगर VP से दिया गया है तो वो प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, दूसरा केस तुमसे क्या बोल रहा है कि ठीक है इस बार उन्होंने कंडीशन को चेंज कर दिया। अगर तुमको ऐसी कंडीशन दी तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो वो साइड ऑफ बेस इन VP दे दिया इसमें। ठीक है, साइड ऑफ बेस इन VP। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, जो मेरा स्टार्टिंग फिगर था, स्टार्टिंग फिगर को मैंने कहाँ पे प्लॉट किया, VP पे प्लॉट किया। ठीक है, VP पे प्लॉट किया और कंडीशन को राइट साइड में रख दिया। साइड ऑफ बेस बोला था तो साइड ऑफ बेस इन दी VP कर दिया। तो देखो जब ऐसा केस था तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये बनाएंगे। ठीक, इसके बाद इन सबको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक, एक यहाँ पे सरफेस बना लेंगे टॉप व्यू। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको मैं इंक्लाइन करूंगा। देखो तरीका क्या है, पहले ये करना है, फिर यहाँ से बाद हमें इस वाले फिगर पे जाना है, फिर इस वाले पे जाना है। ठीक, तो ऊपर वाले में कर रहे थे, पहले हमने ये देखा था, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। ठीक, यहाँ से क्या किया, यहाँ से यहाँ गए,
और यहाँ से यहाँ गए। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं ना, अल्टरनेटिव वाला पोजीशन बना रहे हैं। अगर मैंने स्टार्टिंग फिगर यहाँ बनाया है, ठीक है, ऊपर, तो मैं पहला एंगल ये वाला बनाऊंगा, इसके बाद मैं एंगल ये वाला बनाऊंगा। और अगर किसी केस में, ठीक है, मेरा अगर स्टार्टिंग फिगर एचपी में बन रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला एंगल प्रोजेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद ये वाला एंगल प्रोजेक्ट करूंगा, तब मुझे पूरा समझ में आएगा, ठीक है, तब मेरा फाइनल फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया होगा, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी अभी हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर इसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, रुको मैं एक स्केल उठा लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इस स्केल में, सॉरी, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग वो नोट करेंगे कि जो जो मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो पहले हम लोग वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि मुझे इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, पहले मैं उसको लिख लूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है, मुझे क्या बनाना है, बार बार मैसेज भेज रहे हैं लोग, पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, एक पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है। ठीक, तो पेंटागोनल प्रिज्म कैसा होता है, इसकी ऊपर सरफेस भी पेंटागन होगी क्योंकि प्रिज्म बनाना है ना। ठीक, नीचे वाली सरफेस भी पेंटागन होगी और उसके बाद इसकी सारी एजेस जो होंगी वो कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो ऐसा होगा, ये टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस, ये हो गया मेरा पेंटागन प्रिज्म। इसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ बेस मुझे दिया गया है 40 mm का। ठीक है, साइड ऑफ बेस, तो मैं क्या लिख लूंगा, साइड ऑफ बेस तुम्हें दिया गया है 40 mm। इसका मतलब क्या है, ये जो लेंथ तुम्हें दी गई है सारी, ये दी गई है 40 mm, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं। साइड ऑफ बेस तुम्हें कितना दे दिया, 40 mm। इसके बाद तुम्हें क्या दिया गया, इसकी एक हाइट दे दी गई, हाइट कितनी दी गई है, 60 mm की। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या दिया गया, एक कंडीशन दी गई होगी। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है, हाँ, कंडीशन क्या दी गई है, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑन दी वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक, वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो इसका मतलब क्या बोला गया है तुमको कि जो एक कॉर्नर जो है, ठीक है, तुमसे क्या बोला गया है कि एक ग्राउंड पे रेस्टेड है। तो ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड बाई एचपी तो थी, जैसे कि ये मेरा एक एचपी था, ये मेरा वीपी था, तो उसने क्या बोला कि इस ग्राउंड पे रखा हुआ है कॉर्नर। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे रखने का मतलब क्या है, कॉर्नर को, ये कॉर्नर मेरा क्या आ गया, इसका मतलब एचपी वाली मुझे कंडीशन दी गई है। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉर्नर ऑन, सॉरी, कॉर्नर ऑन एचपी। कॉर्नर ऑन एचपी की कंडीशन गिवन है, और ये क्या बोल रहा है, एक इंक्लिनेशन दी हुई है। ठीक है, कि प्रिज्म इज इंक्लाइंड विद 45 डिग्री टू दी एचपी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री टू एचपी। ठीक, तो इतनी मुझे गिवन कंडीशन है, इन्हीं सारी कंडीशन का यूज करते हुए मुझे अपना फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं कि सबसे पहले मुझे बनाना क्या है, एक पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है। ठीक है, वो ऐसा होता है, साइड ऑफ बेस तुम्हें दिया गया है 40 mm का, हाइट दी गई है 60 mm की, और कॉर्नर जो है वो एचपी पे लाई कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर अगर एचपी पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं क्या बना रहा हूँ, और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऑक्सिलरी लाइन बनाऊंगा जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई लाइन। ठीक, तुमको कंडीशन से क्या दी है, कंडीशन दी है कॉर्नर ऑन दी एचपी। ठीक, कॉर्नर ऑन दी एचपी मुझे बनाना है, तो कॉर्नर ऑन दी एचपी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, ये लाइट कलर की लाइन होगी, मेरे पास पेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं इसको वैसा बना रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज करके देखता हूँ, अगर ये लाइट हो जाए तो। लाइट तो नहीं होगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सेकेंड,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा एक लाइन था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसने क्या बोला, पेंटागोनल पे जो साइड रहते हैं रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। तो इस केस में देखो मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले क्या होगा, अपना एक बेस स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ डिस्टेंस नीचे जाके, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि एचपी पे रखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस मैंने यहाँ से छोड़ दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 40 mm पे कट लगाऊंगा, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 72 डिग्री का एंगल लूंगा, यहाँ से 72 डिग्री का एंगल लूंगा नीचे से, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से एक कट मारूंगा और एक कट यहाँ से मारूंगा सेम लेंथ का, इसको सेंटर मानते हुए सेम लेंथ लेके एक कट ऐसे मारूंगा, एक इधर से कट मारूंगा ऐसे, तो मुझे एक कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने अपनी कंडीशन को किस साइड ले आया, ये मेरी कंडीशन थी, क्या थी, कॉर्नर ऑन दी एचपी, तो कॉर्नर आ गया मेरा एचपी पे, ठीक है, ये मेरा एचपी था और ये ऊपर मेरा वीपी था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सारों को, सॉरी, इन सारी लाइंस को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। अभी देखो इसको ऑनलाइन ड्रॉ करना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है। इस लाइन को ऊपर लेके जाऊँगा, ये वर्टिकल नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे कोई पैरेलल ड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं मेरे पास, अभी स्केल होता है लेकिन वो मैं उसको भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इसको सरफेस ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ से ऊपर लेके जाऊँगा और ऐसे करके मेंशन कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ठीक है। अब देखो जो देखो ये जो है, जो मैंने यहाँ पे तुमको एक 3D सरफेस बना के दिखाया था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो नीचे वाले पॉइंट है मेरे, ठीक है, इसको मैं ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मेरे ऊपर वाले पॉइंट है इनको मैं 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और चलूंगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि ये ए था, बी सी डी ई, ठीक है। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है, तो अगर ये मेरा पॉइंट मान लो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये पॉइंट मेरा ई था, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको लेके चलूंगा, ये मेरा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। तो ए के साथ क्या ओवरलैप करेगा, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ए और 1 ओवरलैप करेगा, बी और 2 ओवरलैप करेगा, सी और 3 ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ए के साथ क्या आएगा, ए क्या है, सबसे जो ये मेरा पेंटागोनल प्रिज्म था उसका सबसे बॉटम वाला पॉइंट क्या था, ए था। तो ए पे मेरा 1 भी लाई करेगा, बी पे मेरा 2 भी लाई करेगा, सी पे मेरा 3 भी लाई करेगा और ये पॉइंट डी पे मेरा 4 लाई करेगा और ई पे मेरा 5 लाई करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ पेंटागोनल प्रिज्म को, कि अगर ये मेरा पेंटागोनल प्रिज्म था, मैं ऐसे इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो देखो एक ही लाइन पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो यही मेरा नीचे वाला पॉइंट ए है, ऊपर वाला पॉइंट 1 है, तो वो दोनों जब मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे एक ही पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हिडन वाले पॉइंट कौन से हैं, ए हिडन है, बी हिडन है, सी हिडन है, डी हिडन है और ई हिडन है, ठीक है। ये हिडन क्यों है, क्योंकि ये नीचे वाले पॉइंट है और 1 2 3 4 5 वाले पॉइंट जो है वो मेरे ऊपर वाले पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इनको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है, जब इसका मैं फ्रंट व्यू लेने वाला हूँ, तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि जो भी पॉइंट्स मेरे एक्सिस के पास हैं, एक्स वाई प्लेन के पास हैं, वो सारे पॉइंट हिडन होते हैं, और जो मेरे एक्स वाई प्लेन से दूर वाले पॉइंट है वो सारे पॉइंट मेरे विजिबल पॉइंट होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो देखो नीचे वाले पॉइंट है तो उसमें ए बी सी डी ई लिखा जाएगा, ये मेरे ऊपर वाले पॉइंट है तो उसमें 1 2 3 4 5 लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक चीज छूट गई है, मैंने इसकी एक्सिस प्लॉट नहीं करी है, ठीक है। तो एक्सिस कैसे प्लॉट की जाती है कि देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों को मैं ड्रॉ करूंगा तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यही मेरा एक्सिस है। और एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, ऐसे करके पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सिस को, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, मेरा हिडन फीचर होता है, ठीक है। तो उसको एक प्रॉपर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसकी एक्सिस प्लॉट कर दी और ठीक है, ये जो है इसके प्रोजेक्टर्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर आ गया। तो नीचे वाले पॉइंट मेरे कौन से होंगे, ए बी सी डी ई वाले, क्योंकि ये नीचे थे भाई, नीचे वाली सरफेस तुमको क्या बोला, ए बी सी डी ई वाले पॉइंट होंगे, ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 वाले पॉइंट होंगे, ठीक है। तो देखो ई जो है मेरा एक्सिस के पास है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, ठीक है, ये हिडन होगा, ठीक है। तो इसको ई, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को, जो ये वाले पॉइंट जा रहे हैं, ठीक है, तो इस ये पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे, इसको भी मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। तो जो भी मेरा एक्सिस के पास है उसको मैं हिडन रखूंगा,
ठीक है। हिडन रखने का मतलब क्या है कि देखो ये ई वाला हिडन हो गया, लेकिन जो मेरा ए वाला पॉइंट है ये तो पास है, तो ये वाला ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, डी वाला क्या है, हिडन है, तो डी वाले को इसमें इस वाले पॉइंट के लिए मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा और बी को ओपन लिख दूंगा। ठीक है, और ये वाला तो सी है, ठीक है, तो इसको तो सी रहने दूंगा। ठीक है, तो मेरा ए बी सी डी ई, देखो वैसे ही एक एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बन रहा है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ऐसे ही मुझे ऊपर लिखना होगा, तो ऊपर में क्या लिखूंगा, देखो 1 दूर है। ठीक है, 1 दूर है तो मेरा 1 आ जाएगा विजिबल में। ठीक, 5 मेरा एक्सिस के पास है तो 5 मेरा डैश में चला जाएगा। जब मैं इस वाले पॉइंट पे आऊंगा तो 2 लिखूंगा और 2 के बाद 4 को ब्रैकेट में कर दूंगा, क्योंकि 4 वाला एक्सिस के पास है तो ये हिडन हो जाएगा, 2 वाला एक्सिस से दूर है तो ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 3 और ये लास्ट वाला क्या है, ये तो 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो इसमें भी पूरी एक्सिस तुम्हारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अगर तुमने बनाना सीख लिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन का प्रोजेक्शन क्रिएट करने के लिए इतना काम तुमको करना पड़ेगा। फिर से पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूँ किस तरह से काम करना है। देखो सबसे पहले तुमको देखना है कि तुमको कौन सा सॉलिड बनाना है। ठीक, तुमको बोला पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है, उसकी क्या दी गई होगी तुमको, फेस ऑफ साइड ऑफ बेस दिया है 40 mm का। इसका मतलब ये जो सारी लेंस है ये सारी 40 mm की है, ये भी 40 mm की है। ठीक है, सारी 40 mm की होंगी, इसको ऐसे मेंशन नहीं करते हैं, मैं बता दूंगा कैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, हाइट हमेशा इसमें मेंशन की जाती है। अगर तुम्हें 40 mm को रिप्रेजेंट करना है तो तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे 40 mm। ठीक, और इसकी हाइट कितनी की बनती, 60 mm। ठीक, तो 60 mm का मतलब क्या है कि इसको तुम यहाँ रिप्रेजेंट करोगे कि ये जो इसकी वर्टिकल हाइट आ रही है ये आ रही है 60 mm की। ठीक है, तो अगर देखो अब तुमने क्या किया, इतना तो बना लिया। ठीक है, ये तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब तुम इसमें आगे का काम करोगे। आगे का काम करने का मतलब क्या है, देखो तुमने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया था वो किसमें बनाया, एचपी में। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तुमने अगर यहाँ बनाया है तो अगर तुम अब इंक्लाइन टू एचपी वाला अगर केस बनाओगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, तो देखो अब उसने क्वेश्चन में तुमको क्या दे रखा है कि 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी। ठीक, क्या एक्सिस की बात कर रहा है, द प्रिज्म इज इंक्लाइंड विद 45 डिग्री टू दी एचपी। इसका मतलब क्या बात कर रहा है, ये प्रिज्म की एक्सिस की बात कर रहा है। एक्सिस कौन सी है, एक्सिस मेरी ये डॉटेड वाली लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसमें मुझे बनाना कैसे होता है, मैं एक्सिस वाला ये पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट था मेरा, सॉरी ये वाला पॉइंट था। ठीक, इसको मैं कुछ भी डिस्टेंस पे एक कट कर लूंगा। कैसे डिस्टेंस पे, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट व्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ। किसके बेसिस पे, इस एक्सिस के बेसिस पे, और एंगल कितना है मेरा, यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं इस एक्सिस को ले लूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, रुको पेन कैसे चेंज करूंगा यार। ठीक है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है, मैं इस पॉइंट को, अरे यार चेंज ही नहीं हुआ, इस पॉइंट को मैं क्या एज्यूम करूंगा, सेंटर। ठीक, और इतनी रेडियस ले लूंगा, कितनी रेडियस, इतनी रेडियस। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए मैंने बनाया, इतनी रेडियस ले लूंगा। ठीक, और ये जो लाइन आ रही है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लूंगा। ठीक, इतनी रेडियस मैंने ले ली थी, इसको सेंटर मानते हुए इतनी रेडियस एक कट करूंगा। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जितनी ये सेंटर था, इसके बाद अब ये वाली लेंथ को कैलकुलेट करूंगा कि ये वाली लेंथ कितनी दूर थी। ठीक, सी वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट मुझे कौन सा मिल गया, ये मुझे मिल गया ए पॉइंट और ये मुझे मिल गया ई पॉइंट। ठीक, जो ऊपर हमने मेंशन कट किया था। ऐसे जब लोग नीचे कट करेंगे कितना, इसको सेंटर मानते हुए एक्सिस को और सी तक, तो ये मुझे पॉइंट मिल जाएगा मेरा पॉइंट सी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर मानते हुए इतनी रेडियस ले लूंगा। ठीक है, जहां पे मेरा ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है इतना डिस्टेंस का। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए, तो मैं इसको सेंटर मानते हुए इधर कट करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी और डी मिल जाएगा। कुल कुछ हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको 45 डिग्री इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने इसको इंक्लाइन कर लिया। अब जो इसकी एक्सिस सेंटर लाइन आई थी, इससे क्या करूंगा, 60 mm जितनी इसकी हाइट थी, ठीक है, इतना इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करूंगा, इसको सी पे लेके आ जाऊंगा और ये मेरी विजुअल वाली लाइन रहेगी। ठीक, तो इसकी नेमिंग फिर से वैसे ही कर देंगे कि ये 1 था, ये 5 था, ये 2 था और ये इसके बगल में 4 था और ये तो मेरी एक्सिस ही थी। तो एक्सिस को इस तरह से प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सिस को अगर मुझे प्लॉट करना है तो वही वाला तरीका। ठीक है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक, ये मैंने मिटा दिया। ठीक, अगर मुझे एक्सिस को प्लॉट करना है तो मैं किस तरह से प्लॉट करूंगा, एक्सिस को मैं ऐसे प्लॉट करूंगा, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट
लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। ठीक, ये मेरी एक्सिस आ गई। ठीक, इसको मैं भी फॉर द केस आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और तो और दिक्कत हो रही है इसमें काम करने में। ठीक है, HP तो से पता चल गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इतना मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया था। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ से देखो मैंने सारे केस कंप्लीट कर दिए हैं। अब मुझे प्रोजेक्टर ड्रॉ करके अपना फाइनल वाला फिगर बनाना है कि फाइनल वाला फिगर मेरा किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो फाइनल वाला फिगर बनाते हैं हम लोग किस तरीके से हैं। मैं क्या करूँगा, इस XY लाइन के पैरेलल, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा, इस वाले से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा, सारे जितने भी मेरे 5 पॉइंट हैं इन सारे 5 पॉइंट से मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और सिमिलरली क्या करूँगा, ये जो ऊपर जितने मेरे पास पॉइंट आ गए हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट से भी प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा। ठीक, एक दूसरा पॉइंट मेरा B और D वाला, C वाला, ये मेरा कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3, 2 और 4 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा, और एक 1 और 5 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ढूंढूंगा कि मेरा A और A एक दूसरे को किस जगह कट कर रहे हैं। तो देखो एक मेरा कहाँ था, एक मेरा पॉइंट था ये A, ठीक, और एक A आ रहा है ये, तो ये लाइन जो A से प्लॉट जा रही है और एक ये A से जाने वाली लाइन, इसका मतलब आ गया मैं यहाँ पे। तो मैं इस वाले पॉइंट को मार्क कर लूँगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं नाम क्या दूंगा, इस वाले पॉइंट को नाम दूंगा मैं A1 का। ठीक है, सिमिलरली ये सारे के लिए हमें करना है। ठीक है, मान लो B पे आ गए, ठीक है, तो B ये रहा, एक B ये रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं C वाले पॉइंट पे आऊँगा, तो C से C कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, C1 नाम दूंगा। D पे आ जाऊँगा, ठीक है, D पे आ गया मैं, D से D कहाँ कट कर रहा है, D से D मेरा यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं D1 नाम दूंगा। इसके बाद E पे आ गया मैं, E से E वाले को मुझे ढूंढना है, तो E ये रहा एक, और एक E मेरा ये रहा। ठीक है, तो E से E वाला मेरा यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, तो इसको मैं E1 कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ABCDE हो गया। अब मेरा 1 2 3 4 5 वाला बचा है, तो मैं 1 ढूंढूंगा, तो मेरा एक 1 ये है। ठीक है, इस वाले में मेरा 1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला ये आ गया, तो इसको मैं क्या बोला, 1 1 बोल दूं क्या इसको मैं, 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 बोल देता हूँ। ठीक है, बाय टाइम। ठीक, ये क्या है, अभी मेरा 2 वाला पॉइंट है, 2, और ये रहा मेरा 2, तो 2 वाला नीचे आएगा, ये इस 2 वाले को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, सॉरी ये मेरा आ गया 2 1। ठीक, इसके बाद मेरा 3 वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट कौन सा था मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा 3 वाला पॉइंट था, तो 3 और वो रहा मेरा 3 3 3। ठीक, इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरा 3 1 है। इसके बाद मेरा जाएगा 4, तो 4 और मेरा ऊपर से एक 4 आ रहा है, वो रहा है मेरा ये 4 1। इसके बाद मुझे क्या करना है, 5 वाला पॉइंट, तो 5 वाली लाइन ये और 5 वाली लाइन ये। ठीक, तो ये मेरा आ गया 5 1। ठीक, ये इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे यहाँ से आगे प्रोसीड करना है तो मुझे करना क्या होता है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनके आउटर वाले जितनी भी बाउंड्री है उनको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक, आउटर वाली बाउंड्री मतलब जो भी मेरे सारे पॉइंट्स मार्क हुए हैं, इनके जो आउटर वाले पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा। वन डैश गलत मार्क कर दिया है क्या, हाँ सॉरी, ये वन डैश 1 1 1 वाला पॉइंट ये है। ठीक, ये गलत मार्क हो गया, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो 3 पॉइंट है मेरे 5 1 C1 और 1 1, ये क्या हुआ, ये अभी अंदर लाई कर गए। ठीक है, तो अगर ये अंदर लाई कर गए तो इसके आगे वाला मुझे बनाना है। ठीक है, तो देखो इसको बनाने का एक तरीका होता है कि इसके अंदर जो मुझे कंस्ट्रक्शन करना है वो कैसे करना है। बाहर वाली लाइनें तो मैंने बना दी, ठीक है, अभी लेकिन अंदर वाला मुझे क्लियर नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस सपोज मुझे एक पेंटागन दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं एक पेंटागन बना लेता हूँ। ठीक, एक इसके बाहर भी एक इससे बड़ा पेंटागन बना लूंगा। ठीक, इसकी एजेस को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर इसकी एजेस को जोड़ लिया,
एक सेकेंड, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 3 था, ये मेरा 4 था और ये मेरा 5 था। 1 के साथ मेरा क्या था, ए था, 2 के साथ बी था, 3 के साथ सी था, 4 के साथ डी था, 5 के साथ ई था, ठीक है। तो अभी मुझे ये देखना है कि मेरे पास इसके अंदर वाले कौन कौन से पॉइंट हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि एक 5 अंदर है, एक सी अंदर है और एक 1 अंदर है। ये 1 गलत है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जो अभी आउट इस जो फिगर मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि इसके अंदर वाली कौन कौन सी लाइंस हैं, ठीक है, जो 5 से पास कर रही हैं। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो कौन कौन सी लाइन मिल रही है तुम्हें, 5 1, 5 से पास होने वाली 5 1, एक मिल रही है 5 4 और एक मिल रही है 5 ई, ठीक। ऐसे ही सी से देखेंगे तो सी से कौन सी लाइन मिल रही है, C 3, एक मिल रही है तुम्हें सी डी और एक लाइन मिल रही है तुम्हें सी बी। 1 से अगर देख रहे हो तो कौन सी लाइन मिल रही है, 1 5, 1 5 मिल रही है, 1 ए मिल रही है और 1 एंड 2 मिल रही है, ठीक है। इतनी लाइंस मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी लाइन विजिबल होंगी और कौन सी लाइन विजिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि मेरे जो 3 पॉइंट थे वो अंदर लाई कर रहे थे, 5 1, C1 और 1 1। ये पॉइंट अंदर लाई कर रहे थे, तो मैंने इनको मार्क कर लिया और ये देख लिया कि कौन कौन सी लाइन से ये ऐड हो रहा है। जैसे कि 5 वाला था किससे अटैच था, 1 से, 4 से और ई से। C वाला किससे अटैच था, 3 से, D से, B से। और 1 वाला 5 से, ये 1 वाला 5 से मिला हुआ है, 2 से मिला हुआ है और 1 वाला ए से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमने तीनों लिख लिए। अब देखो, अब मुझे क्या देखना है कि कौन सी लाइन विजिबल लाइन होगी और कौन सी लाइन हिडन लाइन होगी। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्क करने के लिए इसके ऊपर वाले फिगर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले फिगर में अगर हम लोग देख रहे हैं कि मेरा 5 पॉइंट कहाँ है, तो 5 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, मतलब एक्स वाई एक्सिस से बहुत दूर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये मेरा विजिबल पॉइंट होगा, ठीक है, विजिबल पॉइंट होगा। तो अब मैं अगर विजिबल होगा तो मैं इसको डार्क लाइन से जोड़ दूंगा। किससे किससे जोड़ना है 5 को, तो सबसे पहले मुझे किससे जोड़ना है, एक 1 वाले से जोड़ना था, ठीक है। इसमें देख रहा हूँ 5 किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, 5 किससे जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, ठीक है। और मेरा 5 किससे जुड़ा है, ई से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये आ गया ई, ठीक। तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद क्या है, देखो 5 तो दूर था तो ये था विजिबल में, लेकिन अगर सी की बात की जा रही है, सी जो है मेरा इस एक्स वाई प्लेन के बहुत ही पास है, तो ये हिडन बनेगा। और अगर 1 की बात कर रहे हो, 1 कहाँ मेरा लाई कर रहा है, तो 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 भी देखो बहुत दूर है, तो 1 भी मतलब मेरा विजिबल वाला है, ठीक है। तो 1 से भी जो लाइन बनेगी वो विजिबल वाली लाइन बनेगी। तो 1 5, तो ये 1 5 देखो ऑलरेडी मिला हुआ है। 1 ए, ये भी मेरा विजिबल रहेगा, 1 ए वाली लाइन। और 1 2 ये भी मेरा विजिबल रहेगा, ठीक है। तो मेरा भी हिडन वाला कौन सा बच गया, सी वाला बच गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे C2 को जोड़ना है, ठीक। तो ये मेरा C2 को मैं इससे जोड़ दूंगा डॉटेड लाइन से, क्योंकि मेरा हिडन है, ठीक। सॉरी, C2 से नहीं जोड़ना था, C किससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा हुआ है। C जो है ये मेरा इस 3 से जुड़ा हुआ है, इसको मैं डॉटेड लाइन से जोड़ दूंगा। C मेरा किससे जुड़ा हुआ है, D से जुड़ा हुआ है, इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दूंगा। और C मेरा किससे जुड़ा है, B से जुड़ा हुआ है, इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक मेरा ये देखो कैसा ही, अब ये मेरे को क्या मिल गया, अब ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो मेरी समझाने वाली बात थी, ठीक है। मैंने तुमको एक बार रफली ड्रॉ करके समझाया, इसको इस फिगर से समझना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अगली स्लाइड लेता हूँ जिसमें मैं तुमको एक चार्ट पे इसको बना के दिखा देता हूँ कि अल्टीमेटली ये दिखने कैसे वाला है, फिर उसको अल्टीमेटली तुमको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हमको अभी क्या करना था, तो देखो एक मैंने फिगर बनाया जिसमें मैंने इसको चार्ट में प्रॉपरली ड्रॉ किया है कि कैसा तुम्हारा फाइनली फिगर बनेगा। तो देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैंने करना क्या था। देखो मुझे क्वेश्चन गिवन था जिसमें मुझे बोला गया था
कि एक कॉर्नर एच पी, ठीक है, ये मेरी एक्स वाई लाइन थी, एक्स इधर बना हुआ है, वाई इधर बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉर्नर इन एचपी था, मैंने कॉर्नर इन एचपी वाली कंडीशन को प्लॉट किया, ठीक। उसके बाद जितनी इसकी हाइट दी थी, इसकी सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी एक्सिस निकाली। एक्सिस कैसे निकाली, इसको इससे ज्वाइन किया है और इससे परपेंडिकुलर एक डाला है, ठीक, ये तो परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मेरी ये पॉइंट आ गया एक्सिस का पॉइंट, ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ करी है, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ करी, एचपी पे रखा हुआ था तो एक्स वाई प्लेन से ऊपर एक्सपी पे रखा हुआ, तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो एकदम इसी से तो बनना स्टार्ट हो जाएगा एक्स वाई प्लेन से, ठीक है, एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट हुआ। बाकी मैंने तुमको क्या बताया कि जो भी पॉइंट मेरे इस एक्सिस के पास आएंगे वो हिडन रहेंगे, और जो इस एक्सिस से दूर रहेंगे वो मेरे विजिबल पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि नीचे वाले जो पॉइंट है, जो भी मेरा बॉडी दी हुई है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट था, ऊपर वाले जो पॉइंट है मैंने 1 2 3 4 5 बोला, नीचे वाले पॉइंट को ABCDE बोला, ठीक है। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे 1 2 3 4 5 दिखाई देगा, ABCD जो भी नीचे है वो तो दिखाई नहीं देगा, तो मैंने ABCDE को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक ब्रैकेट में डाल दिया, और 1 2 3 4 5 को विजिबल वाले पॉइंट में डाल दिया। इसके बाद मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ करे, तो जब मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ करे फ्रंट व्यू के लिए, ठीक है, ये मतलब VP, ये HP था मेरा, ये मेरा VP था, ठीक है। VP पे क्या बनता है मेरा फ्रंट व्यू, और HP पे मेरा बनता है टॉप व्यू, ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था, ये एचपी पे रखा हुआ था, तो जब मैं इसको सामने से देखूंगा तो देखो ABCDE नीचे वाले थे तो वो तो मुझे नीचे ही दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 मेरे ऊपर वाले थे तो ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे ABCDE लिख दिया, तो ये देखा एक सर्कुलर आएगा ABCD और E, ठीक, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5। तो किसको हिडन रखना है, किसको विजिबल रखना है, कैसे पता चलेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 की अगर बात कर रहे हैं तो 4 और 5 एक्सिस के पास आ रहा है तो ये हिडन होगा, ठीक। सिमिलरली ABCDE वाले केस में होगा, E देखो पास है तो E को हिडन कर दिया, D पास है तो D को हिडन कर दिया, ABC दूर है तो इनको मैंने विजिबल में रखा है, ठीक है, ऐसा बना लिया। इसके बाद से तुमसे बोला कि एक्सिस जो है इंक्लाइन टू 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने इसकी एक्सिस प्लॉट करी, ठीक है, एक मैंने इसकी एक्सिस ड्रॉ करी, ये इसकी एक्सिस थी, और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा था, 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री एक्सिस थी, और इस केस में एक्सिस कहाँ है, ये जा रही है, ठीक है, इस केस में मेरी एक्सिस ये जा रही थी, ठीक है। तो ये एक्सिस तुमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद तुमने क्या किया, जो मेरा टॉप व्यू था, ठीक है, मेरे स्टार्टिंग फिगर का, उसको मैंने 45 डिग्री पे रोटेट कराया, उसका फिगर बनाया, ठीक। यहाँ से हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर ली नीचे की तरफ, इससे साइड की तरफ सारे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करे। इस ए ने इस डैश को, ठीक है, जिस पॉइंट पे कट किया उसको मैंने A1 रिप्रेजेंट किया, E1 रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही मैंने D1 निकाला, 4 1 निकाला, 3 1 निकाला, 2 1 निकाला, 1 1 निकाला, C1 निकाला, 5 1 निकाला और B1 निकाला, ऐसे कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके आउटर वाले पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ट्रिकी पोर्शन है तो उसको देख लेना कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तुम बना तो लोगे लेकिन क्या पता ड्रॉ ना कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉर्नर वाले सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा। इसके बाद मैं क्या देखूंगा कि कितने मेरे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, तो पॉइंट्स मेरे कौन से बचे हैं, 5 1 बचा है, C1 बचा है और 1 1 बचा है। तो मैंने तुमको क्या बताया, इनको नोट कर लो, 5 C और 1, ठीक है, ऐसे देख लो। इसके बाद तुम क्या करोगे, एक छोटा सा फिगर बनाओगे जो मैंने तुमको बताया, ठीक है, ऐसे करके एक फिगर बना लेंगे, ठीक। इसके बाद वाले में क्या लिख देंगे, इसके अंदर वाले में लिख दूंगा मैं ABCDE, इसमें A वाला कौन सा है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इन सबको कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक। इसके बाद मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि 5 से कौन कौन सी लाइन्स कनेक्ट हो रही है, 5 से 4 मिल रहा है, 5 से 1 मिल रहा है, ठीक, और 5 से E मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अब जो ये 5 है ना, ये लाइन, मुझे क्वेश्चन क्या है, अब ये तो पता लगा कि 5 किससे कनेक्ट होने वाला है, किससे कनेक्ट होने वाला है, तो मैं लिख लूंगा 5 E1 से कनेक्ट होने वाला है, 5 4 1 से कनेक्ट होने वाला है, और मेरा 5 किससे कनेक्ट होने वाला है, 5 मेरा कनेक्ट होने वाला है इससे, 5 E से कनेक्ट हो गया, 5 4 से कनेक्ट हो गया, 5 1 से कनेक्ट हो गया, 5 1 1 से कनेक्ट होने गया, ठीक। तो 5 1 1 से कनेक्ट हो गया। अब मुझे देखना है कि ये मेरी डार्क लाइन बनेगी कि डॉटेड लाइन बनेगी। तो अगर ये 5 ऊपर वाले स्ट्रक्चर में इस XY से दूर है तो मैं इसको डार्क लाइन से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में क्या, ये 5 है, ये XY से सबसे दूर है, इसका मतलब ये विजिबल फीचर होगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। तो विजिबल फीचर के लिए मैं क्या करूंगा, जितनी भी मुझे लाइन कनेक्ट करनी थी, ठीक है, 5 से 5E 5 4 और 5 1, इसको मैं डार्क कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस 1 वाले को देखता हूँ तो देखो 1 वाले को मैंने डार्क क्यों किया हुआ है, क्योंकि 1 वाला पॉइंट भी XY से बहुत ही दूर है, ठीक है। तो 1 से मुझे कौन कौन से पॉइंट कनेक्ट करने थे, तो 1 से मेरा क्या कनेक्ट हो रहा है, 1 से A कनेक्ट हो रहा है,
ठीक है। तो 1 से ए कनेक्ट हो रहा है तो मैंने 1 से ए को डार्क लाइन से जोड़ दिया, 1 से 2 मेरा कनेक्ट हो रहा है तो 1 से 2 को मैंने डार्क लाइन से कनेक्ट कर दिया, और 1 से 5 कनेक्ट हो रहा है तो 1 से 5 हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी डार्क से रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर तुम इस सी वाले पॉइंट की बात करो, ठीक है, तो सी वाला पॉइंट देखो एक्स वाई से बहुत ही पास लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसका मतलब बहुत ही पास आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन विजिबल है, ठीक है। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से सारी लाइंस को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो सी वाला देख लो किससे किससे कनेक्ट था, सी वाला मेरा पॉइंट किससे कनेक्ट था, 3 से कनेक्टेड था, ठीक है, डी से कनेक्टेड था और बी से कनेक्टेड था, ठीक है। तो मैंने इसको डी से डॉटेड जोड़ दिया, 3 से डॉटेड जोड़ दिया और B1 से डॉटेड जोड़ दिया, तो ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। देखो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी सॉलिड वाला केस बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुमको सॉरी प्लेन पढ़ाया नहीं गया, सीधे तुमको डायरेक्ट मैं सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, तो सॉलिड बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इसीलिए इतना लंबा तुम लोग को वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अभी एक क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ इस वीडियो में, अभी मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक है, वो भी मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब करने बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना पहले तुम लोग को भेजता हूँ ताकि वीडियो का साइज ज़्यादा बढ़ाना हो, ठीक है, पहले इतना पढ़ लो।